बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर 8 के साथ ऑनलाइन लेक्चर ओवरऑल 19 है जो अभी तक हमने आपको लेक्चर डिलीवर किए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 8 है। इसमें आज हमने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो एनर्जी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है? बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द v वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है और उसका मास m है, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा 1/2 सॉरी mv स्क्वायर जो है इसका क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। एंड द पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मंदरजाल फार्मूले से। देखें कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ये तो क्लियर है। अब आपने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या कहते थे? जमीन के असर यानी ग्रेविटी के असर से बाहर यानी इन्फिनिटी फासले पर से अगर आप किसी भी बॉडी को लेके आते हैं नीचे जमीन के रेडियस के अंदर या जमीन की सरफेस के ऊपर, तो आप जो काम करते हैं टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वो किस तौर पर स्टोर होगा? उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होगा। या उलट ये काम करते थे कि हम सरफेस से किसी बॉडी को h हाइट तक ले जाने के लिए जितना काम करते थे वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होता था। यहाँ पर यही मामला यहाँ पे हम करेंगे, जिसमें लेकिन हम लोग यहाँ पे जो मैंने पहले वाला केस बताया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू रेडियस r के फासले पर हम किसी इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे। ये मैंने पिक्टोरियल डायग्राम बनाई है। फर्ज करें कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर आप इन्फिनिटी पे इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसको हमने r, ये न्यूक्लियस है, ये r रेडियस तक लेके जाना है। तो हम इस पे जो काम करेंगे ना, वो जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल होगी? ये फोर्स होगी कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि दो चार्जेस है ना, तो चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होगी? कोलम्बिक फोर्स होगी। ठीक है, लेकिन हम इस फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए छोटे छोटे पैचेस में काम करेंगे। क्यों भला? क्योंकि अगर इन्फिनिटी फासले पर पड़ा हुआ है तो फोर्स बहुत कम है, r रेडियस पर पड़ा हुआ है तो फोर्स बहुत ज्यादा है। तो इट मींस कि फोर्स वेरी कर रही है, तो हम इस फोर्स को थ्रू आउट कांस्टेंट रखने के लिए हम काम करेंगे इन्फिनिटी से r रेडियस तक लाने के लिए छोटे छोटे पैचेस में। और वो छोटे छोटे पैचेस किसके इक्वल है? dr के। यानी ये चेन इन रेडियस है, यानी जो फासला है ना उसकी छोटी छोटी चेंजेस करके हम लोग उस पे फोर्स को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ताकि फोर्स क्या रहे? थ्रू आउट कांस्टेंट रहे। अब देखें ये फोर्स तो आपके पास आ गया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब आपने ये फोर्स छोटे छोटे पैचेस में अप्लाई किया है, स्मॉल डिस्टेंस में, और वो कहते हैं dr डिस्टेंस में। तो वर्क डन जो काम करेंगे फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ये वर्क डन है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आपने ये फोर्स लगाई, कोलम्बिक फोर्स लगाई एक छोटे से डिस्टेंस के तहत, ठीक है, dr के दौरान। तो इसका मतलब है ये छोटा सा काम छोटे से पोर्शन में किया गया काम है, और ये काम आपको मैं इस छोटे से पोर्शन को डायग्राम से भी समझा दूं। ये वाला इतना सा छोटा सा किया गया काम है, ठीक है, ये इतने पोर्शन में किया गया काम। अब फिर इतने पोर्शन में भी जो काम करेंगे वो भी आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी यही फॉर्मूला होगा सारा कुछ। फिर इन तमाम को यहां से लेके यहां तक जितना भी छोटे छोटे पैचेस में, यानी इन्फिनिटी से r रेडियस तक आपने छोटे छोटे पैचेस में जितना भी काम किया है वो सारा क्या करेंगे? जमा करेंगे। अब मैं वो जमा करने जा रहा हूं। ठीक है, ये देखें, जमा करने के लिए
ये देखो लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, इसको पढ़ लेने से। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे फ्रॉम न्यूक्लियस से वी कैलकुलेट द टोटल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट एट डिस्टेंस आर, के इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने के लिए आपने जितना काम किया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। आर डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आर फासले पर, न्यूक्लियस से इन्फिनिटी यानी न्यूक्लियस के असर से बाहर, और आर फासले पर यानी पहले ऑर्बिट के रेडियस तक आप इसे लाना चाह रहे हैं। पहले या कोई भी किसी भी ऑर्बिट का रेडियस हो, दूसरे का भी हो सकता है, तीसरे का भी। इंशाल्लाह हम इसमें वही एन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे कि एन की वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट का मतलब है छोटी छोटी चीजों को जमा करना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को जमा करना। ठीक है, एंड अबव एक्सप्रेशन बिटवीन, जी तो देखें छोटे छोटे पैकेज में हम इन कामों को क्या करेंगे, जमा करेंगे, और इसके लिए इंटीग्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेटेड का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है या इंटीग्रेशन का जो तरीकाकार है वो आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की मैथ में पढ़ेंगे। तो बायो की स्टूडेंट जो है वो जरा गौर से सुन लें कि वो कैसे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है इनको जमा करने का। देखो जमा करना है तो जमा करने के लिए ये जो अलामत है इसको हम कहते हैं समीशन की अलामत, और इसको इंटीग्रल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल साइन। मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन। ये जो एस की बिगड़ी हुई शक्ल है, ठीक है, इसका मतलब है समीशन। समीशन का मतलब हमने सम करना है, कहां से लेके कहां तक, सारे काम को सम करना है, इन्फिनिटी से आर फासले तक। यानी हम लोगों ने कहां से लेकर कहां तक काम को सम अप करना है, इन्फिनिटी से लेकर आर फासले तक। इन्फिनिटी से लेकर आर फासले तक हमने जितना भी काम करना है उसको अब जमा करना है। कैसे जमा करना है, इसका तरीका देखिए। आपके पास बहुत सारी रकमें हो, जो रकमें कॉमन होती हैं आप उनको पहले अलहदा करते हैं, बाकी जो रकमें बचती हैं उनको क्या करते हैं, जमा करते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे देखो जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीजें तमाम जो वर्क डन जो होंगे, छोटे छोटे जो पोर्शन में किए गए काम होंगे, इनमें ये कॉमन होगा। बदलेगा क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, कितनी अमाउंट में बदलेगा? डीआर अमाउंट में बदलेगा। डीआर मतलब छोटे छोटे पैचेज में जो आपने काम किया, यानी पहले डीआर में जो काम हो गया अब फिर उसके बाद दूसरे डीआर में, फिर तीसरे डीआर में, फिर चौथे डीआर में। डीआर का मतलब है स्मॉल पोर्शन में जो काम किया आपने। इस तरह आप छोटे छोटे पोर्शन में किए गए काम को आप जमा करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे अब वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो चीजें कांस्टेंट होती हैं वो, या जो हर इस देखे ना, इतने छोटे से काम में भी ये एफ जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, ये आपने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब फिर दूसरे पोर्शन में भी यही काम होगा, तीसरे में भी। लेकिन देखिए इसमें जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कॉमन लेकर बाहर निकाल लेते हैं। बदलती क्या है देखें, बदलता क्या है, आर फासले तक लेके आना है। कितना फासला बदल रहा है? डी आर, फिर अगले में डी आर, तो बदल कर आखिरकार आप कहाँ तक लेके आ रहे हैं? आर तक लेके आ रहे हैं। तो सिर्फ जो चीजें चीजें चेंज हो रही हैं वो है आर और डी आर। ठीक है, अब इनको हमने जमा कर लेना है। इसके लिए इंटीग्रेशन का एक रूल है, इंटीग्रेशन का एक रूल है। वो रूल मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा देता हूँ। जी, तो हम लोग देख रहे थे कि हमने इनको जमा कैसे करना है, इन छोटे छोटे पोर्शन में किए गए काम को जमा कैसे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि छोटे छोटे पोर्शन में जो काम जमा करना है उसके लिए मैं इंटीग्रेशन का जो है प्रोसेस इस्तेमाल करूंगा। इंटीग्रेशन को जो है वो करने का तरीकाकार ये है कि हमने लिमिट सप्लाई करनी है कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक के काम को जमा करना है। इन्फिनिटी मतलब न्यूक्लियस के असर से बाहर से लेकर आर रेडियस तक के फासले तक अपने जो काम किया है हमने वो कैलकुलेट करना है। तो ये इसमें ना 1 2 3 4 और 5 सब छोड़ के निकाल के ना उसने बस एक डायरेक्ट था
पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन मैं इसका एक एक स्टेप करने जा रहा हूँ, आप इसको जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ से शेयर करने जा रहा हूँ। अब मैं जमा करने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले आपके पास ये देखें, आपने इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है, ये सारी चीजें जमा करनी है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, किधर गई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट है। अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये फोर्स का फॉर्मूला है जेड डी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और कितने फासले तक आपने काम किया, छोटा सा जिनको जमा करना है, डी आर डिस्टेंस तक काम किया है। अब आप क्या करें, इनमें जो कांस्टेंट चीजें हैं वो कॉमन ले लें। और कॉमन कौन सी चीजें हैं, ये आपके पास है जनाब, ये वाली चीजें आपके पास कांस्टेंट हैं। देखें, जेड डी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये मैंने कॉमन ले ली। उसके बाद आपके पास आपने बाकी जो दो पोर्शन बचते हैं जिनको जमा करना है, वो जो चीजें चेंज हो रही हैं, वो क्या चीजें चेंज हो रही हैं, फासला चेंज हो रहा है। तो आर का स्क्वायर यानी फासला डी आर की सूरत में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन को अप्लाई करने का एक तरीकाकार है। वो क्या है, पहले मैं ये छोटा सा इसको चेंज कर दूं। ये आपकी बुक में ये वाले स्टेप जो है ना, सारे नहीं होंगे, सिर्फ 4-5 स्टेप हैं। मैंने इसका एक एक स्टेप यहाँ पे वादे करने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ पे आर की पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस, बाकी सारा कुछ वैसे ही रखा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक रूल अप्लाई करते हैं। जब कोई चीज जो चीज चेंज हो रही है, आर फासला चेंज हो रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर तक हम उसको कम कर रहे हैं फासले को न्यूक्लियस से, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, जितनी अमाउंट में वो चेंज हो रहा है, अगर वो साथ मौजूद है, डी आर, डी आर का मतलब है छोटी सी अमाउंट में चेंज हो रहा है ये फासला, ठीक है। अब अगर वो चेंज और वो जो जिस चीज की चेंज हो रही है, वो दोनों इस तरह मौजूद हों, तो हम इसको जमा करने का तरीका ये कार्य होता है कि ऊपर जो पार होती है उसमें भी एक जमा कर देते हैं और लिख देते हैं, और ये जो जमा करने के बाद जो जवाब आता है उसको नीचे भी क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ पे आर रेज टू पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, यानी जो पार है वो नीचे आके डिवाइड भी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करें, तो यहाँ पे ये बाकी सारी कांस्टेंट चीजें कॉमन है। ये सॉरी, यहाँ पे गलती से बाय डिफॉल्ट गलतियां हो रही हैं, यहाँ पे पाई नॉट नहीं है बल्कि क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे भी, और आपके पास यहाँ पे भी, बल्कि थ्रू आउट थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं इसको चेंज कर लूं फिर आपको समझाता हूँ। ये जनाब आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे भी है एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। जहां जहां पे चेंज हो रहा है हम वहां पे इसको कर लेते हैं। ये जनाब यहाँ पे भी मैं पहले ये चेंजेस कर लूँ फिर आपको दोबारा से समझा देता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। ये है जनाब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। जब ये कॉपी करते हैं या चेंज करते हैं तो इस दौरान थोड़ा सा चेंजेस आ जाती हैं। ये मैं पहले सारे कर लूं फिर आपको समझा देता हूँ। देखें, कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेहनत के साथ पढ़ाएं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। तो उम्मीद तो है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखें, और ख़ास तौर पर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए कम होगी, ठीक है। तो ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर बी वाले इन चीज़ों को गौर से देखें। चलें जी, यहाँ तक ये सारी चीज़ें मैंने चेंज करनी थी, चेंज हो गई। अब ये सेव भी कर लिया मैंने। अब देखें, यहाँ पे वही काम कि ये फोर्स है और इससे फासले तक है, यानी फोर्स और फासला को ज़रब करें तो आपके पास क्या आ जाता है, वर्ग। अब ये छोटे छोटे पोर्शन में किया गया काम है, हमने इसको जमा करना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक जमा करना है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस जमा करना है। अब जो चीजें कॉमन है, कांस्टेंट हैं, वो मैं कॉमन ले रहा हूँ, वो बाहर आ जाएंगी ये सारी चीजें। अब उसके बाद बाकी जो चीजें बचती हैं कॉमन आने ब्रैकेट के अंदर, जो चीजें बचती हैं आप उनको क्या कहते हैं, जमा करते हैं ना। तो यहाँ पे भी मैंने जो चीज चेंज हो रही है, आर कितनी अमाउंट में चेंज हो रहा है, डी आर अमाउंट में, मैंने अब इसको जमा करना है, ठीक है। इसको जमा करने के लिए मुझे ये आर की पावर को ऊपर लाकर पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस जब करूंगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कितने अमाउंट में चेंज हो रहा है, डी आर अमाउंट में। और इसके लिए एक रूल है
क्या अगर किसी भी जमा होने वाली चीज की जो चेंज है वो साथ दी हो तो आप उसकी पावर में एक जमा कर देते हैं और उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब आपके जरा इसको हल कर लें, आर की क्या आ जाएगी -1 और यहाँ पे बटे के नीचे ओवरऑल -1। अब इसको सॉल्व करें, आर के नीचे आके पार +1 हो जाएगी, +1 पार हम लिखते नहीं है और प्लस वाली रकम को माइनस वाली रकम पे डिवाइड करें तो ओवरऑल आंसर किसमें आता है, माइनस में आता है। अब ये लिमिट जहां तक लेकर जहां तक जमा करना है ये हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूंगा, ऐसे ही लिमिट अप्लाई करने का तरीकाकार है, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। जिस चीज पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है ना, आपने फर्स्ट करो चेंज हो रहा था डिस्टेंस आर, ठीक है। अब जो चीज चेंज हो रही है उसको ऊपर वाली लिमिट भी लिखनी है, नीचे वाली भी। देखो आर की जगह पे आर लिखें वो तो आर ही आ जाएगा, फिर आर की जगह पे नीचे वाली लिमिट अप्लाई करनी है, वो क्या है, इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे माइनस तो इसके साथ दोनों के साथ पहले से था, लिमिट अप्लाई करने से पहले आर के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखें यहाँ पे आर की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, आर पुट कर दिया, ठीक है। और देखो ये माइनस फॉर्मूले में पहले से मौजूद था, ये लिमिट अप्लाई करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये वाले माइनस तो उसके साथ पहले से मौजूद थे, ये देखें यहाँ पे, तो इसीलिए इनको तो साथ साथ लिखना ही था, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। उसके बाद आप इसको हल करें तो आपके पास -1/∞ किसके बराबर होगा, 0 के। क्यों, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के, 1/∞ 0 के बराबर होगा। इसको भी मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बता देता हूं, देखें गौर करें। मैं यहाँ पे इसको फिर से एक दफा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, मैं साथ साथ कैलकुलेशन भी करता हूं ताकि आपको ये चीजें सारी समझ आ जाएं। -1/∞ किसके बराबर हो गया, 0 के। अब इसको मैंने यहाँ पे करना है सॉल्व, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने लगा, ये जनाब आपके पास ये है जनाब, ये आपको पता है कि 1 को किसी भी रकम पे डिवाइड करें, 1 को 0 पे डिवाइड करें तो आंसर हमेशा आता है इन्फिनिटी, लामहदूद। आप कैलकुलेटर की मदद से भी करके देखेंगे ना तो आपको कैलकुलेटर ई दे देगा, यानी इन्फिनिटी आंसर है, ठीक है। अब देखें यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप ये चेंज कर दें, क्या इन्फिनिटी को 0 की जगह पे और फिर 0 को इन्फिनिटी की जगह पे, मैंने सिर्फ इसे चेंज कर दिया तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो 1/∞ हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद 0 को किसी भी अदद में जमा करें तो वही आता है -1/r। अब इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस ZD² ओवर 4πε0r। ये आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया। फिर से एक दफा इसे देख लें ताकि जो है वो आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रखे कि हम लोगों ने इन्फिनिटी फासले से आर फासले तक आपने क्या करना है, काम को जमा करना है। जो आप ला रहे हैं इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से आर फासले तक, हम उस काम को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास जो कोलम्बिक फोर्स जिसने इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के प्रोटॉन को आपस में अट्रैक्ट करना है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कांस्टेंट रहती है, उसको छोटे छोटे पैचेज में आप जो काम जमा करते थे वहां पे हम समेशन सिग्मा का साइन इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल करेंगे। बात वही है, मतलब वही है सारा कुछ। फर्ज करें कि आप इसको काम को करने के लिए छोटे छोटे डिस्टेंस में पैचेस में कन्वर्ट करते हैं। फर्ज करें dr डिस्टेंस में आपने फोर्स वही कोलम्बिक फोर्स ये वाली लगी, फिर दूसरे dr डिस्टेंस में भी कोलम्बिक फोर्स ये वाली लगी, अब तीसरे में भी यही dr डिस्टेंस में यही फोर्स लगेगी। क्यों, हमने छोटे छोटे पोर्शन इसलिए लिए हैं ताकि हमारी फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब फिर इनको फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो वर्क आ जाता है। अब ये छोटे से पैच में किया गया काम ये वर्क है,
और ये उसने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब इस वर्क को हमने करना है जमा। अब इस वर्क को जमा करने के लिए जो मैंने कैलकुलेशन की है उसमें देखते हैं, ये है जी आपके पास वर्क डन, और इसको आपने इन्फिनिटी से आर तक क्या करना है, जमा करना है। जो चीजें कांस्टेंट होती हैं जमा करने में वो सारी क्या आती हैं, कॉमन आ जाती हैं। ये मैंने कॉमन ले ली, ये सारी चीजें कॉमन ले ली, क्योंकि जी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, ये मैंने बाहर ले आया। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अब इसको जमा करना है। किसको जमा करना है, ये देखें, इन्फिनिटी से आर तक ये 1/r² dr, ये इतने से ये जो चीजें चेंज हो रही थी जो कॉमन नहीं थी, इनको अब आपने जमा करना है। इसके लिए मेथड है, जो चीज चेंज हो रही है, जितनी अमाउंट में चेंज हो रही है, डीआर अमाउंट में चेंज हो रही है ना, ठीक है, हम लोग वो चीजें अगर साथ मौजूद हों तो हम क्या करते हैं कि उसकी पावर में एक जमा करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये -2 हो जाएगा, ये -2 फिर उसमें एक प्लस कर देंगे, फिर -2 में फिर +1 करके डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें तो आर की -1 है और -1, ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। कैसे आएगा, आर को बटे के नीचे ले जाकर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ओवरऑल प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये ओवरऑल माइनस माइनस लिख दिया। अब मैंने कहां से लेके कहां तक जमा करना था, इन्फिनिटी से आर तक। इन्फिनिटी से आर तक जमा करने के लिए अपर लिमिट यानी आर, यानी जो चीज चेंज हो रही है उसकी जगह पे ये मैंने लिमिट से पुट कर देनी है। आर की जगह पे आर पुट करूंगा तो वो तो वही रहेगा। अब इसी तरह आर की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है, ये जो माइनस है फॉर्मूले में पहले से मौजूद है, और लिमिट अप्लाई करने के फॉर्मूले में ये वाला माइनस आपने साथ अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो -1/r आ जाएगा सेम एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/∞ किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, ठीक है। अब उसके बाद 0 को किसी भी अदद में जमा करें वही रहता है। ओवरऑल जब इसको सॉल्व किया तो ये है जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये मुश्किल है, मैंने इस पे ज्यादा टाइम लगाया, प्लीज आप इस बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फार्मूला, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले के साथ माइनस का साइन, वो क्या चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब क्या है, इन्फिनिटी पे बहुत ज्यादा थी, इन्फिनिटी पे बहुत ज्यादा थी, और आर डिस्टेंस पे बहुत ही कम है, और इतनी कम है कि वो माइनस में आ गई है, ठीक है। तो ये देखो, डिक्रीजेस when it brought from infinity to the point distance, a point at distance r from the nucleus, nucleus से r distance के फासले तक जिस पॉइंट तक लाएंगे वहां पे डिक्रीज हो रही है। at infinity electron is not being attracted by the nucleus anything, वो कोई भी चीज उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही, किसी भी चीज को न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। लेकिन वेयर एज एट द पॉइंट नियरर टू द न्यूक्लियस इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस देन 0, यानी वो 0 से कम हो जाएगी, और 0 से कम इसलिए इसके पास कौन सा साइन आ गया, माइनस का। अब आगे, क्वांटिटी लेस देन 0 इज ऑलवेज नेगेटिव। For this reason, potential energy given by equation 15 is negative. ये short question आ सकता है, ये आपने गौर कर लेना है। This is short question. Why potential energy of the electron is negative, is in negative, ठीक है। तो ये आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको देख लेना है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसकी वर्डिंग क्या है, वर्डिंग आप फिर से सुन लें। Why potential energy is negative for an electron at distance r from nucleus, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। अब टोटल एनर्जी क्या किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखें, अब इसको मैंने जमा करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको देखता हूँ। ये देखें जी, जमा करना है मैंने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी तो बड़ी सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी इतने तरद्दुद के बाद आपने ये कैलकुलेट किया है, इसको पुट करना है। अब यहाँ पर आ जाए, ये जो वेलोसिटी वाला फैक्टर है ये आपने रेडियस कैलकुलेशन में भी खत्म किया था, वहां पे भी खत्म किया। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, कोलंबिक फोर्स के। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स और कोलंबिक फोर्स को बराबर करेंगे, आर इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जब इसके साथ कटेगा
तो ओवरऑल जवाब क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर का ये आपके पास आ जाएगा, जो यहाँ पे उसमें इक्वेशन नंबर 9 की सूरत में लिखा हुआ है। आप इसको ना, मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि आप इसको यहाँ पे इसी तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी इस स्टेप से पहले आप छोटे छोटे ये वाला प्लस ये वाले 4 स्टेप जो हैं वो यहाँ पे छोटे से लिख लें। 3 स्टेप आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3। और उसके बाद ये आपके पास एम बी स्क्वायर की जगह पे मैंने ये वाला पुट कर दिया। क्या वैल्यू पुट की, 1/2 तो पहले से मौजूद था। अब एम बी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया, जेड डी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एम बी स्क्वायर की जगह पे ये पुट किया, 1/2 पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी 2 बटे के नीचे था और ये 4 भी बटे के नीचे है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1/8 हो जाएगा। मैं इसको कैलकुलेट भी कर देता हूँ, आपको परेशान ना हो। ये देखें, ये मैं ये बोर्ड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये जी आपका बोर्ड है, ठीक है। और ये आपके बोर्ड में गौर करें, ये जनाब आपके पास है। कैलकुलेट करने का मैं तरीका आपको बता दूं, क्या था, हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये 1/2 और उसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला था, एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी। चलें, ये यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आर यहाँ पे लिख दूंगा, ये कांस्टेंट, सॉरी, ये आपका यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। और देखें, उसके बाद आपने क्या किया, इक्वल टू का साइन, और ये 1 तो 1 से, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ पे दरमियान में लिख दें, यहाँ पे साइन भी लगा दें बेशक मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई हो रहा था। तो उसके बाद ये वाला पोर्शन तो आपके पास ऐसे रहेगा, देखें, जेड डी स्क्वायर, ये जेड डी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 की बजाय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8। तो देखो यही वो फॉर्मूला है ना जो वहां पे था, ठीक है। देखें, यही था, ठीक है, जेड डी स्क्वायर ओवर, अब इसमें से एलसीएम क्या आएगा, देखें एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन पाई भी कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, 4 और 8 का एलसीएम लें तो 8 आता है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब उसके बाद ये जो क्या नाम है, 4 और 8 की कैलकुलेशन के बाद लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं इसको जो है ना वो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, लेकिन बहरहाल इसको मैं ये स्टेप कंप्लीट कर लूँ। मैं देखें क्या लिखा हुआ है, 4 और 8 कॉमन आ गया, एल्सियम आ गया। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये फिर से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मैं करके ना तो फिर आपसे ये शेयर करता हूँ, आप लोग उतनी देर तक जी। मैंने इसको ये सिंप्लीफाई किया हुआ, देखें गौर करें, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, वो आपको लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये आपके पास है जनाब माइनस, ठीक है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ, आपने क्या किया, ये जेड डी स्क्वायर ओवर 8 पाई ये एनर्जी का फॉर्मूला था और साथ माइनस में वो था। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के लिए क्या आएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो आपके पास कॉमन हो गया, ठीक है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अब 4 और 8 कैल्शियम लें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में हो गया, आपको ये कैलकुलेशन चौथी क्लास में भी की होगी एलसीएम की, तो ये 8 आ जाएगा। अब इस एलसीएम को बटे के इस नीचे वाली रकम पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले जेड डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जेड डी स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे जब आप करेंगे तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, साथ आर भी है, तो आपके पास आंसर आएगा 2, इस 2 को ऊपर वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो जेड डी स्क्वायर हो जाएगा। अब जेड डी स्क्वायर में से जेड डी स्क्वायर माइनस करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस जेड डी स्क्वायर। अब ये एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला आपके पास माइनस जेड डी स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है एनर्जी कैलकुलेट का फॉर्मूला। बस इतना ही रखें, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा और साथ इसको आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतने रहने दें, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया लेकिन बेटा ये अहम था, थोड़े से लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि थोड़े से लेक्चर को ज़्यादा टाइम में समझा दूं। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसको
दोबारा से भी एक दफ़ा कल रिवाइज करूंगा, साथ इससे आगे कंटिन्यू भी करेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया।